हुजूर शाही खून है हम, इसलिए हमने और वासु ने महल का सारा कचरा साफ करवा दिया है। ओहो, फिर आप दोनों कैसे रह गए? मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। जहांपना की जय। जहांपना सलामत रहे। जहांपना की जय। जहांपना सलामत रहे। जहांपना एक खुशखबरी है। हम और मुल्ला जी पुस्तकालय की सफाई करवा रहे थे, तो हमें एक पुराने दस्तावेज में आपके मरहूम अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं का लिखा हुआ ये खत मिला, और उसके साथ एक नक्शा भी। दिखाइए दिखाइए, नक्शा और खत में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। जहांपना आपके मरहूम अब्बा हुजूर लिखते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान जमा किया हुआ ढेर सारा खजाना और आपके मरहूम दादा जान महान बादशाह बाबर का ताज उन्होंने कहीं छिपा कर रखा। हमारे मरहूम दादा हुजूर का ताज कहाँ है? ताज वो आगे लिखते हैं कि इस खजाने के वो। मुल्ला जी, ये क्या लिखा है? लाइए, आपकी समझ के बाहर है। उर्दू है, उर्दू। जहांपना आपके जन्नत नशीद वालिद साहब के इस खत के मुताबिक उन्होंने उस जगह का एक नक्शा बनाकर उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया है, जो कि ये, और उसका दूसरा हिस्सा लिखते हैं कि वो हिस्सा अपने अजीज दोस्त पेशावर के बादशाह परवेज खान के हवाले किया। ऐसा वो क्यों करेंगे? शायद इसलिए कि कहीं आपका दुश्मन इस नक्शे के जरिए उस खजाने तक ना पहुंच पाए जिस पर सिर्फ आपका हक है। दरीचे शक, मतलब नक्शे का आधा हिस्सा हमारे पास है, और अगर हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के दोस्त परवेज खान से हमें बाकी का आधा नक्शा मिल जाए तो हमें वो खजाना मिल सकता है, और खजाने के साथ साथ हमारे मरहूम दादा हुजूर का ताज भी हमें मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है जहांपना, बल्कि उस खजाने पर सिर्फ आपका और आप ही का हक है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि परवेज खान भी अभी जिंदा है। सही कहा आपने बीरबल। इसमें सबसे ज्यादा बेशकीमती हमारे लिए हमारे मरहूम दादा हुजूर का वो ताज है, जिसे पहनकर उन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बीरबल, आज ही परवेज खान को फरमान भेज दीजिए कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं, और आप दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। शुक्रिया हुजूर। आप दोनों नहीं, आप दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। जी जहांपना, आप दोनों नहीं चल रहे। अब हम मुगल सल्तनत की धरोहर हमारे मरहूम दादा हुजूर बाबर का ताज पहनकर ही मुगल सल्तनत की सालगिरह मनाएंगे। तानसेन जी हमारे पास आपके और उर्वशी के रिश्ते के लिए आए थे, इसीलिए हम आपसे मिलना चाहते थे कि इस रिश्ते के बारे में आपकी राय जान सके। अब आप बादशाह सलामत के साथ पेशावर जाने वाले थे, तो कब जा रहे हैं? वो हम कल सुबह निकलेंगे बादशाह सलामत के साथ पेशावर के लिए। तो बताइए, अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो हम आपके माता पिता से मिलकर बात को आगे बढ़ाते हैं, और अगर उन्होंने भी हाँ कर दी तो आप कब आएंगे? विधान जी, हम परसों तक आ जाएंगे। अरे वाह, मतलब आपको ये रिश्ता इतना पसंद है कि आप परसों बारात भी ले आएंगे। बस, अब हम जल्दी ही आपके माता पिता से मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं। आप निश्चिंत रहिए। नमस्कार। अरे विधान जी बात तो सुनिए। विधान जी, परसों बारात लेकर कैसे?
छोड़िए, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। है ना? पिताजी तो यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है ना? अब जब हमारी शादी तय होने जा ही रही है, तो आप महल में जहाँ पना और बाकी सबको हमारी मोहब्बत के बारे में बता दीजिए। हाँ? पागल हो गई आप? अरे हम जहाँ पना को जाकर ऐसे कैसे बता दें? और ऋषि इतनी जल्दी क्या है? अभी भी जल्दी नहीं है आपको? अभी भी नहीं बताएंगे आप? ऋषि बात तो सुनिए। वैसे मानना पड़ेगा बीरबल मुल्ला, परवेज खान के महल की ये नक्काशी, ये खूबसूरती वाकई में एक मिसाल है। माफ कीजिएगा जहापना, पर हमें इस खूबसूरत महल की हवा कुछ सहमी हुई सी और नकारात्मक लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी खूबसूरत मकबरे में आ गए। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप जनाब बीरबल जी। जहां पर है कि दीवारें देखिए, जैसे दरो दीवार आतंक के साए में गिरफ्त है, और बाहर दासी और सैनिक एकदम जैसे जैसे खौफजदा और खामोश दिखाई दे रहे थे। खौफजदा तो हम हैं इस वक्त मुल्ला जी। रानी साहिबा के कहने पे जबरदस्ती है सलीम वासु को अपने साथ हम ले तो आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर हमारी नाक ही कटा दें। वैसे कहाँ हैं दोनों? जहापना वो दोनों महल देखने गए। फिर तो महल ढह गया। मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ 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 गुड़। मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। मालिक हिंदुस्तान को बादशाह परवेज खान के वजीर हरकत अली का सलाम। मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। सलाम तो ठीक है हरकत अली, सबसे पहले हमें यह बताइए कि हमने वैसे अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा चलता फिरता इंसानों जैसा हुक्का नहीं देखा। इस हुक्के को पीते कहां से हैं? मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। मैं हुक्का हूँ, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। आप बड़े मजाक पसंद हैं हुजूर। दरअसल इस दास ने बादशाह परवेज खान का हुक्का लाने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए बादशाह परवेज खान ने इसे पूरे दिन हुक्का बने रहने की सजा दी है। हुजूर, हमारे बादशाह परवेज खान थोड़ा मशरूफ है। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिलती है, ये खादिम आपको उनके पास मुलाकात के लिए ले जाएगा। तब तक आप लोग यहाँ आराम कीजिए। जी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, यूं तो शाही खून है हम, लेकिन अभी अभी हमने परवेज खान के अस्तबल में एक फौलादी मंजर देखा। हमने देखा कि एक आदमी वहां पर घोड़ा बनके घास चबा रहा है। जरूर परवेज खान ने उसे घोड़ा बनने की सजा दी होगी जहांपना। हुजूर, बादशाह परवेज खान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वो तो ठीक है हरकत अली, जरा हमें ये बताइए कि ये रोने की आवाजें कहां से आ रही हैं? कुछ नहीं हुजूर, गलती से एक दास ने बादशाह परवेज खान के पान में थोड़ा ज्यादा चूना लगा दिया, इसलिए बादशाह परवेज खान ने उसे चूना खाने की सजा दी और वो दास मर गया। उसके बीवी बच्चे खामखार हो रहे हैं हुजूर। कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक आदमी मर गया है और आप कह रहे हैं कि उनके बीवी बच्चे खामखार हो रहे हैं। अब खैर छोड़िए हुजूर, यहाँ ऐसे दिन में 4-5 लोगों का मरना आम बात है। बोलो अभी बोलो। हुजूर, अभी तो आप 27 साल के जवान हैं। बोलो बोलो बोलो, अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। आइए आइए हुजूर, आइए हुजूर, आदाब बजा लाता हूँ। आइए आइए। बादशाह परवेज खान। कोई बात नहीं, जवानी में अक्सर कदम लड़खड़ा ही जाते हैं। क्योंकि अभी तो हमारी जवानी शुरू ही हुई है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह परवेज खान को सलाम करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
बादशाह अकबर, आपको देखकर हमें हमारे मरहूम दोस्त हुमायूं की याद आ गई, लेकिन थोड़े बूढ़े नजर आ रहे हो। आप अपनी जवानी को हमारी तरह संभाल नहीं पाए, क्योंकि अभी तो हमारे हुजूर संभालिए। हमें आपका संदेश मिला कि हमारे मरहूम दोस्त हुमायूं के खजाने का आधा नक्शा आपको मिला। जरा देखें। अरे जी हाँ जरूर देखिए, इसीलिए तो हम हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की विरासत इस नक्शे का आधा हिस्सा आपसे लेने आए हैं। ये लीजिए आधा। ये लीजिए आधा नक्शा। दीजिए। तुरंत जाके ये उन्हें दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक आते आते ही अल्लाह को प्यारे हो जाए। बादशाह अकबर, हमें आपकी अमानत, आपके नक्शे का आधा हिस्सा देते हुए बड़ी खुशी होती, लेकिन अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन नक्शे का आधा हिस्सा आपने हिफाजत से तो रखा है ना? आपका नक्शा बड़ी हिफाजत से हमारी तिजोरी में सलामत है, लेकिन क्या करे, उसका खजांची बेचारा बुढ़ापे की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया, जबकि हमारी जवानी तो अभी शुरू हुई है। बादशाह परवेज खान, हमें खजांची जी से क्या लेना देना, हमें बस नक्शा चाहिए। अब आपके पास तिजोरी है जिसके अंदर नक्शा रखा है, आप तिजोरी को खोलिए, नक्शे को निकालिए, हमें दे दीजिए। क्या करे अकबर, तिजोरी भी है, चाबी भी है, लेकिन उस तिजोरी को खोलने के लिए चाबी को खुफिया तरीके से घुमाना पड़ता है, और उसका राज हमारे वो खजांची के पास ही था। अब हम तो वो राज जानते नहीं, इसलिए हम वो तिजोरी खोल नहीं सकते, क्योंकि अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। माफ कीजिएगा परवेज खान जी, माना कि हम वो तिजोरी खोल नहीं सकते, मगर वो तिजोरी तोड़ तो सकते हैं ना? राजा बीरबल, वो तिजोरी इतनी मजबूत है कि किसी भी तरीके से वो टूट नहीं सकती। अगर खुल नहीं सकती, टूट नहीं सकती, तो नक्शा हम बाहर निकालेंगे कैसे? हमारे खजांची मरते वक्त वो तिजोरी खोलने का खुफिया तरीका एक पहेली में लिखकर छोड़ के गए, ताकि वो खुफिया राज किसी गलत हाथ में ना पड़े। आप चाहें तो वो पहेली हम आपको दे सकते हैं, हम तो वो पहेली समझ नहीं पाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमें पहेली दीजिए। हमारे पास हमारे दरबार के 2 आला दिमाग यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपकी पहेली को यूं समझ जाएंगे और वो तरीका यूं ढूंढ लेंगे। मुर्गे की 2 टांग, दाई टांग में चोट, मुर्गी बोली चिल्ला के, रे मुर्गे तेरी दिल की नजर में खोट। मुर्गी का तिजोरी से क्या लेना देना है? मुल्ला जी, मुर्गे की 2 टांग, दाई टांग पर चोट, हो ना हो ये 2 और दाई तरफ में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है।
मुल्ला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी को 2 बार दाई तरफ घुमाया जाए? बिल्कुल वजह फरमाई आपने जनाब बीरबल जी। इसका मतलब ये हुआ कि तिजोरी में चाबी को दाईं तरफ 2 बार घुमाना होगा शायद। मुल्ला जी, अब इस पहेली की दूसरी पंक्ति पर ध्यान देते हैं। मुर्गी बोली चिल्ला के, है मुर्गे तेरे दिल की नजर में है खोट। अगर इसका तोड़ हमें समझ आ गया तो हम तिजोरी खोल लेंगे। सोचिए सोचिए सोचिए। आ गया। कौन आ गया? अरे जनाब बीरबल जी, इस दूसरी पंक्ति का जवाब समझ में आ गया। मुल्ला जी, आपको इस दूसरी पंक्ति का जवाब समझ में आ गया? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, लिखा है मुर्गी बोली चिल्ला के, रे मुर्गे तेरे दिल की नजर में खोट। हो ना हो जनाब बीरबल जी, इस दिल और नजर में ही इस पंक्ति का दूसरा जवाब है, दरीचे शक। हम कुछ समझे नहीं। नहीं समझे? बताइए, दिल जिस्म में कहाँ होता है? बाईं तरफ। बाईं तरफ। और नजर यानी आंख, जो कि 2 है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 बार बाईं तरफ। कुछ समझे? वाह वाह मुल्ला जी वाह, आप तो लाजवाब, आप ज़हीन हैं। दरीचे शक। कोई शक नहीं है मुल्ला जी। चलिए अब जहां पना को जाकर इस पहेली का मतलब समझाते हैं। चाबी को 2 बार दाईं तरफ और 2 बार बाईं तरफ। चलिए। चलिए। देखा आपने परवेज खान साहब, हमने कहा था कि हमारे दरबार के ये 2 आला दिमाग आपकी इस पहेली को यूं समझ जाएंगे। अब आप देखिए कि आपकी ये तिजोरी कैसे खुलती है। ओए! ओए! ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, इसलिए हमने अपने फौलादी दिमाग से इस तिजोरी को खोलने का खुफिया तरीका जान लिया है। खामोश खरगोश! हटिए, हटिए आप दोनों, हटिए यहाँ से, हटिए। हो क्या रहा है? ये क्यों नहीं खुल रही है? पता नहीं रामना, चाबी तो तिजोरी में लग रही है लेकिन घूम नहीं रही। और ये चाबी घूमेगी भी नहीं। क्या मतलब है आपका? चाबी क्यों नहीं घूमेगी? ये तिजोरी की एक खासियत है, कोई इसमें वो उल्टी सीधी चाबी घुमा दे तो ये अपने आप जाम हो जाती है। इसका मतलब ये सलीम और वासु ने इसमें उल्टी चाबी घुमा दी है। अब ये तिजोरी कभी नहीं खुल सकती। अच्छा, और अब इस तिजोरी में बंद वो आधे नक्शे के बिना हुमायूं का खजाना और बाबर का ताज आप कभी नहीं हासिल कर सकते।